अ ब्लूटूथ स्पीकर इज सोल्ड, इतना रुपये कैश, 1000 कैश डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट इज 12.5% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है क्वेश्चन में, क्योंकि 2 डेसिमल तक आपको बताना है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए भाई, सबसे पहले 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/8। अगर 8 रुपये के सामान खरीदे तो उस पर 1 रुपये ब्याज, यानी कि कितने रुपये देना पड़ेगा? 8 रुपये उधार लिए तो उस पर 1 रुपये ब्याज, यानी कि 9 रुपये हमें देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि अगर 8 रुपये उसने दिया आपको तो उस पर 1 रुपये आपको और ज़्यादा बढ़ाकर देना पड़ेगा। अब देखो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है, उसने 3500 रुपये का सामान था, 1000 रुपये उसने दे दिया। अब उसके पास देना कितने? 2500 रुपये देना है। उसने बोला भाई 2500 रुपये मैं इकट्ठे तो नहीं दे सकता, आप इसका 3 इंस्टॉलमेंट बना दो। दुकानदार बोला बिल्कुल सही, मैं बना देता हूँ। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये वो दे रहा है तो पहले इंस्टॉलमेंट में से 1 रुपया ज़्यादा देगा, यानी कि 9 रुपये देगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इसका स्क्वायर होता है, क्योंकि सीआई है। सीआई के केस में हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब क्या करते हैं? 8 का क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट भी है ना, तो हो जाएगा कितना आपका? 512। ये कितना है? 729। अब देखो पहले बार में इंस्टॉलमेंट 9 रुपये दे रहा है, दूसरे में 81 दे रहा है, तीसरे में 729 दे रहा है। तो हमें इंस्टॉलमेंट को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है ना, बोल के रखा है कि भाई कहाँ पर है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल के रखा है। देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट सेम करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 81 से मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ भी 81 और यहाँ पे कितना? 9। इसको करो कितना हो जाएगा आपका? 8 और 28 64, 648। इसको करेंगे 9 9 चौके 36, 9 6 54, 54 और 3 57। ये हो गया कितना? 512। अब इन सबको ऐड कर दो आप, टोटल प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा आपका। 8 2 10 6 16, 7 और 1 8, 8 4 12 1 13, 5 5 10, 10 6 से 16, 16 1 17, यानी कि 1736 रुपये की वैल्यू कितनी है भाई? 2500 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 बटे में 1736। और हमें वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है? पर इंस्टॉलमेंट का। पर इंस्टॉलमेंट कितनी की है? 729 की है, तो इंटू 7 2 9। देखो कैलकुलेशन है ना भाई, 7 2 9, 9 1 10 6 16। हम काट सकते हैं क्या किससे? अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, 25 9 225 के 5, क्योंकि देखो ऑप्शन भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। 25 9 225 के 5, 22 लगा हाथ में, 25 दूनी 50 और 22 कितना होगा? 72 के 2, हाथ में लगा 7, और 25 7 कितना होता है? 175 और 175 और 7 7 5 12 8, यानी कि 1 8 2 हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब इसे भाग लगाना किससे? 1726 से। इस पर डबल जीरो है, ध्यान रखना। 1726 तो एक बार में जाएगा, क्योंकि एक एक सब में है। 17 2 6, बार में 6 जाएगा 6, और ये बचा कितना भाई आपका? ये बचा भाई 9, एक बचा 11 में से 7 जाएगा, कितना क्या है? 1726 है ना, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कट जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अगेन कहाँ आएगा? 0 आएगा। अब देखो हमें कुछ ऑप्शन तो काट ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 तो काट ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? 0 के बाद 1 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 1 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 बार में 1736 होगा, तो हमें 4 बार में ही इसे ले जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 104 आना चाहिए, और एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 मिल जा रहा है, तो 1049.83। तो जो पर इंस्टॉलमेंट की कीमत आएगी ना इसकी, ये आएगी कितनी? 1049.83। देखो सीआई का केस, सीआई क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता ही है, आप इसे भाग नहीं सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा।